कि वी आर नाइदर इन अ बुल मार्केट नॉर इन अ बेयर मार्केट, वी आर इन स्टॉक मार्केट। आपको ये समझने का है कि आप पैसा किस में लगा रहे हो। आप पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो या कंपनी में लगा रहे हो। मेरे को अगर पूछोगे ना तो मैं मेरा पैसा इंडिया पे लगा रहा हूँ। मैं जो बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा मार्केट पोटेंशियल, अब मैं उसको खाली सोच रहा हूँ, मेरा ध्यान खाली उस चीज़ के अंदर में रहता है। इसलिए कभी कभी मैनेजमेंट की क्वालिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर सकता हूँ उसके अंदर में। तो मैं पैसा जो लगा रहा हूँ वो इंडिया पे लगा रहा हूँ। तो इंडिया पे अगर पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को जो बुल मार्केट और बेयर मार्केट है वो इंडिया का नहीं है, वो स्टॉक मार्केट का देन है। बुल मार्केट और बेयर मार्केट वो बाइंग और सेलिंग, एफआईज बेच रही है, एफआईज ले रही है। एफआईज तो इसके लिए भी बेच रही है कि उसको ब्राज़ील के अंदर में घाटा लग गया, उसको इंडिया से क्विट होने का है, उसको इंडिया डेडिकेटेड फंड का रिडिम्पशन आ गया। कई कारण है, 50 कारण है। म्यूचुअल फंड में भी यही है, म्यूचुअल फंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उसका रिडिम्पशन आ गया, उसको बेच के निकल जाने का है। और दिन भर कई रोज हर महीने कुछ ना कुछ आते रहता है कि ये फंड निकल गया, इसको बेचना, बेभाव लोग बेच के जाएंगे। वो जो फंक्शन है ना बुल मार्केट बेयर मार्केट का, वो स्टॉक मार्केट का फंक्शन है, इंडियन इकोनॉमी का फंक्शन नहीं है। उसमें कम बेसी आते हैं। तो मैं थोड़ा कोशिश ये करता हूँ, मैं प्रोमोटर के जैसे सोचने का कोशिश करता हूँ। आप मेरे को ये बताओ ना, सब जो अगर ड्राउट होने वाला है तो आपको ऐसा मालूम है कि ड्राउट के अंदर में कोई किसान अपनी ज़मीन बेच देता है और बाद में जब वापस स्प्रिंग आए दूसरे साल तो अपनी ज़मीन वापस ले लेता है? ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। तो मैं उसी दृष्टि से सोचता हूँ। तो मेरे लिए बुल मार्केट बेयर मार्केट का फ़र्क नहीं है। पहला बात तो ये, इस बोल के मैं होल्ड करके रखता हूँ। जब मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट गिरने वाला है तब भी मैं होल्ड ही करता हूँ, मैं कैश में नहीं आता हूँ, क्योंकि ये तो यहाँ का क्रम है, ये तो यहाँ का नियम है। जैसे दिन रात सुख दुख, हंसी खुशी, गम, ये चलते रहते हैं, वैसे ही शेयर बाजार में उतार चढ़ाव चलते हैं। तो मेरे को खाली डर रहता है नए इन्वेस्टरों का कि ये जो नए जो भी एंट्री मारे हैं, जो नए अभी आए हैं, वो भ्रम में नहीं आए हैं। वो भ्रम में आएंगे, उनको पैसा लगेगा और बाद में बोलेंगे जुए का अड्डा है। तो उनको वॉर्न करने के लिए खाली मैं डालता हूँ, लेकिन मैं मेरा शेयर नहीं बेचता हूँ। सर जैसे अभी एक्चुअली आप देखेंगे तो सब शेयर्स हाई पी पे ही है, सारे गधा घोड़ा शेयर सब ऊपर है, कुछ भी सस्ता नहीं है रियल में। ऐसा कुछ मिल गया मल्टीबैगर वैसा। अभी यहाँ जितने बैठे सबके एसआईपी चालू होंगे। आप जैसे बोले ना इंडिया का स्टोरी, आई एग्री विथ यू, बट अभी जो पैसा जा रहा है ना, अभी वो पॉइजन स्प्रेड हो रहा है। हाई वैल्यूएशन पे एसआईपी वाला इन्वेस्टमेंट जा रहा है। मेरे 36 महीने का इन्वेस्टमेंट हाई पे गया। मैं बैलेंस सोच के किया था कि हर एक लोज हाइस पे एसआईपी मेरा कंट्रीब्यूट होगा, एवरेज हो जाएगा। अब ज़्यादा ऊपर है, ओवर वैल्यूड है, तो जो सीजनड प्लेयर है वो एग्जिट कर रहे हैं, ऑपरेटर्स बेच रहे हैं, और म्यूचुअल फंड यस। सो जो स्प्रेड हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में दोस्त। अगर आपको लग रहा है ना कि कहीं ये हाई पी है, कहीं आपको लग रहा है कि वैल्यू इरिजिस्टिबल है, एसआईपी है सर, जनरल है वो तो। नहीं सुनिए, एसआईपी जो है ना बॉस, आप एसआईपी जो है वो 20 साल का गेम है, ठीक है ना। एसआईपी को आप इससे कंपैरिजन मत करो। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हाई वैल्यू के शेयर्स अगर हो गए हैं तो एसआईपी रोक देना चाहिए, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो मैं बोलता हूँ नहीं रोकना चाहिए। एसआईपी इज ए डिफरेंट बॉल गेम। हम यहाँ बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का। एसआईपी तो आपको कंटिन्यू करने का, आपको पर ज़्यादा फ्लेवर ऊपर के प्राइस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है जो जिसको आप एसआईपी दे रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हाई आपका पैसा लेकर हाई वैल्यू के शेयर्स खरीद रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो हाई पी के शेयर्स होना एक अलग बात है, और म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट करिए ये दूसरा मैटर है, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके अंदर में। और अगर हाई पी का शेयर्स है 50, 60, 100 का पी, आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, जैसे मैं डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं किया, मैं पीछे रह गया, डिफेंस के शेयर सब 3 गुना 4 गुना हो गए, तो मेरे को इस बात का कोई गम नहीं है कि नहीं है तो मैंने दूसरी चीज़ में खाया। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई समझो आपको भिंडी खा के प्रोटीन मिलता है, मेरे को मछली खा के प्रोटीन मिलता है। आप वेज में खुश रहो, मैं नॉन वेज में खुश हूँ। पृथ्वी पर तो दोनों इकोसिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन भी पृथ्वी पर इकोसिस्टम मेंटेन कर रहा है ना। तो इस बोलकर आप अपना देखिए, मार्केट को ज़्यादा गेज करने का चेष्टा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे को ऐसे लगता है। ज़्यादा मार्केट को समझने का चेष्टा मत करो। आप अपनी वाइफ को ही नहीं समझ पाए, मार्केट कैसे समझोगे दोस्त?